आज रात 10 बजे से कुंभ राशि का खत्म होगा बुरा समय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति बदलने की वजह से कई बार शुभ योग का निर्माण होता है। यदि शुभ योग किसी व्यक्ति की राशि में ठीक स्थिति में बन रहा है तो इससे व्यक्ति को अपने जीवन में शुभ नतीजे मिलते हैं, परंतु शुभ योग की स्थिति ठीक न होने के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। आज रात 10 बजे से कुंभ राशि का बुरा समय खत्म होने वाला है। प्रभावशाली लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपका पक्का इरादा आपको कामयाबी के शिखर पर ले जाने में मदद करेगा। ऑफिस का वातावरण आपके पक्ष में रहने वाला है। इस राशि के छात्रों को सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि का सामान्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप अपने आक्रामक रवैये को छोड़कर अपने मन को शांत बनाए रखें और खुद पर पूरा नियंत्रण रखें, तभी आप अच्छी सफलता पा सकते हैं। अपने नजदीकी लोगों के बारे में जो संदेह आपके मन में पनप रहा है, जल्द ही उस बारे में स्थितियां साफ होने लगेगी। आर्थिक मामलों के हिसाब से अभी आपका समय अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी पैसों के मामले में किसी प्रकार का कोई जोखिम ना उठाएं। धन लाभ की स्थितियां तो बन रही हैं, परंतु आपका अधिक खर्च आपके किए कराए पर पानी फेर सकता है। आप अपने वर्तमान रोजगार से संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। कुछ बदलाव की इच्छा आपके मन में हो सकती है। ऑफिस और कार्यक्षेत्र में आपको कागजी कामों में अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आप स्कूल कॉलेज से संबंध रखते हैं, वहां भी आपको कागजी कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। लोग आपसे मिलने और बात करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। अगर हम कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो किसी पुराने काम के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। पैसों के लिहाज से समय सामान्य रहेगा। बेरोजगार लोगों को अच्छी नौकरी मिल सकती है। भाई बहनों की मदद से रुका हुआ काम पूरा होगा। आप कुछ लोगों की सहायता कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोगों को मध्यम फल की प्राप्ति होगी। अगर हम कुंभ राशि की धनराशि फल की बात करें तो यह समय घरेलू मुसीबतों को लेकर उदास होने का नहीं, बल्कि अपने लक का सही इस्तेमाल करने का है। अपने दिमाग की सुने और चेले चपाटे आदि से दूर रहे। रिश्तों में आपके आकर्षण का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है और आने वाले समय में नए संबंधों का भी योग है। आप ऊर्जा से भरपूर और उदास मूड में हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने से बचें, क्योंकि आपको गुमराह किया जा सकता है। बुरी किस्मत को जो काबू कर ले वो है कड़ी मेहनत, और इससे आप जो चाहे वो पा सकते हैं। अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो आप पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपनी वित्तीय स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो अपने वेतन में वृद्धि के लिए अपने उच्च अधिकारियों के साथ बात करने के लिए यह दिन बहुत ही अच्छा है। आपके बॉस का मूड बहुत ही अच्छा है, इसलिए ये बिल्कुल सही समय है। अपने बॉस से इस बारे में बात करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। कोई उच्च अधिकारी आपके करियर के लिए नए द्वार खोलेगा। सच तो यह है कि आपके काम से आपके कुछ उच्च अधिकारी खुश हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं। ध्यान रहे कि आप अपना अच्छा काम यूं ही जारी रखें और अपनी ये छवि बनाए रखें। ऐसे काम करते रहने से आपको जल्द ही प्रमोशन या फिर कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर हम कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में बात करें तो आप इस समय अचानक आई घरेलू मुसीबतों से ना घबराएं, बल्कि डटकर इसका सामना करें। प्यार में अपने प्रिय या फिर प्रिय से की खट्टी मीठी छेड़खानी आपको रोमांचित बनाएगी। साथ ही इससे आपका रिश्ता भी मुकम्मल होगा। बड़े भाई बहन से काफी दिनों के बाद मुलाकात हो सकती है। आप बेहद प्रसन्न हैं, बस कोई खास निर्णय लेने से बचें। आप में आया बाहरी और आंतरिक परिवर्तन आपके प्रेम संबंध में नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। यह दृष्टिकोण आपके और आपके साथी को एक दूसरे के और भी करीब लाएगा। कोई भी संबंध संपन्न नहीं होता, बस अच्छे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके इसे और भी खूबसूरत बनाएं। अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो
आप सेहत से संबंधित तरह तरह की थेरेपी की खोज करेंगे और नए रास्ते खोजेंगे जिससे आप अपनी पुरानी बीमारी का इलाज कर सकें। आप हर तरह की दवाएं भी अपनाएंगे, जैसे कि आयुर्वेदिक। ध्यान रहे, जो भी इलाज आप चुने वह पढ़े लिखे चिकित्सक से ही कराएं, जो आपको सही दिशा की ओर ले जाएं। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं, कौन थे रावण के माता पिता और कैसा था उसका बचपन। वाल्मीकि कृत रामायण के अलावा रावण के संबंध में कई अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत की रामायणों में रावण के चरित्र के हर पहलू को बताया गया है। रावण के बारे में वाल्मीकि रामायण के अलावा पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कर्म पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित आदि हिंदू ग्रंथों के अलावा जैन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। तो आइए जानते हैं रावण के माता पिता आखिर में कौन थे। रावण के माता पिता ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि हुए। उनका पुत्र विश्रवा हुआ। विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। विश्रवा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी थी, जिसकी संतानें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा थी। खर, दूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। अगर हम रावण के जन्म के बारे में बात करें तो वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण, महाकाव्य, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। कैकेयी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण का जन्म शाप के कारण हुआ है। वे नारद एवं प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म का कारण बताते हैं। अपनी सेवा के एवज में कैकसी ने अपनी पति से वरदान मांगा कि उन्हें ऐसे पुत्रों का वरदान चाहिए जो देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हो और उन्हें हरा सके। कुछ समय बाद उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया जो 10 सिर और 20 हाथों वाला था। कैकसी ने पूछा, इस बालक के इतने हाथ और सिर क्यों हैं? तब ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत बालक मांगा था, इसलिए ये अद्भुत है और इस जैसा कोई और नहीं है। 11वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ और उसका नाम रावण रखा गया। अब बात करते हैं रावण के बचपन के बारे में। रावण का बचपन हर तरह की शिक्षा और विद्याएं सीखने में बीता। बाल्यक काल में ही रावण चारों वेदों का ज्ञात बन गया था। इसके अलावा उसने आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या में ही महारत हासिल कर ली थी। युवा होते ही वह कठोर तपस्या करने के लिए जंगलों में चले गए। वह जानता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने पहले ही उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं यह नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कई तरह की शक्तियां प्रदान कर सकता हूँ। तुम ज्ञानी हो, इसलिए समझने का प्रयास करो। रावण ने स्वीकार कर लिया और वह कई तरह की शक्तियां लेकर चला गया। बाद में उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तो आज आप जान चुके होंगे कि एक्चुअल में रावण के माता पिता कौन थे और उसका बचपन कैसा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।